अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल। टुडे टॉपिक ऑफ एक्सेल। आज मैं आपको एक्सेल में डी सम यूज़ करना सिखाऊंगा कि आप डी सम का फंक्शन किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। डी सम और सम के बीच में क्या फ़र्क है, आज हम आपको इस चीज़ के बारे में बताएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे जो यूज़ करेंगे डी सम का मतलब क्या है, उसके यूजेस क्या है, अब ये सारी की सारी इस वीडियोस के अंदर मैं आपको यूज़ करना सिखाऊंगा और सम और डी सम का फ़र्क भी बताऊंगा। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे एक डेटाबेस की नीड होगी, मतलब एक डेटा रिक्वायर्ड होगा। सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि अगर अभी तक मेरी एक्सेल की आपने वीडियो सीरीज़ नहीं देखी तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसकी प्लेलिस्ट में आप वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको बेसिक टू एडवांस समझ में आता जाए। तो हम फर्स्ट इसमें एक डेटाबेस बनाएंगे। डेटाबेस के लिए मैंने क्या यूज़ किया, नेम ऑफ कस्टमर। नेम ऑफ कस्टमर के बाद हमने यहाँ पे यूज़ किया फादर नेम्स। फादर नेम को भी रिमूव कर देता हूँ, मैं यहाँ से यूज़ करता हूँ आइटम्स। आइटम्स के बाद यहाँ पे हम यूज़ करेंगे रेट। रेट के बाद हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे क्वांटिटी। ये कुछ मैंने डेटा यहाँ पे बनाया। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, इसको डी सम की मदद से यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसमें जितना भी काम करेंगे हमारा आपके पास होगा डी सम के थ्रू। तो मैं इसमें एक एडिंग बना देता हूँ कि आज का जो फंक्शन हम जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे उसका क्या नाम होगा, डी सम। डी सम में अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हुई कि मैंने नेम ऑफ कस्टमर डाला, आइटम्स डाले, रेट डाले और क्वांटिटी। मुझे एक यहाँ पे एक और कॉलम चाहिए अमाउंट का। तो अगर आप कभी भी कॉलम यहाँ पे भूल जाओ, अगर आप लिख ना सको और भूल जाओ तो दोबारा डेटा मिटाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जिस कॉलम से पहले एक कॉलम और रिक्वायर्ड हो, आप फर्स्ट ऑफ ऑल उसको सेलेक्ट कीजिएगा। देन आप फॉर्म पर आएगा, फॉर्म पे आने के बाद इंसर्ट होगा। इंसर्ट पे आने के बाद यहाँ पे लिखा होगा इंसर्ट शीट कॉलम। मतलब ये होगा कि आप जिस कॉलम को सेलेक्ट करते हो उस कॉलम से पहले ही आता है। अगर मैं आइटम को सेलेक्ट करूँगा तो आइटम से पहले मेरे पास क्या आएगा, एक मौजूद होंगे। जैसे इस तरीके से मैंने क्या करा, क्वांटिटी को सिलेक्ट किया, दोबारा ऑन पर आया, इंसर्ट पे आऊँगा और इंसर्ट शीट कॉलम्स। जैसे आपने क्लिक किया तो देखिएगा क्वांटिटी से पहले एक और कॉलम रिक्वायर्ड हो चुका है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इसमें मैंने क्या यूज़ किया, क्वांटिटी। क्वांटिटी पे आने के बाद लास्ट में हमने क्या दिया, अमाउंट। अब ये सारी चीज़ मैं आपके सामने रख रहा हूँ ताकि हम इस पर प्रॉपर वर्क कर सकें। नेम ऑफ कस्टमर कौन है, असद है, अली है, मेरे पास कामरान है, नौमान है और कासिम। ये मेरे पास है कस्टमर डेली रूटीन के है। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि इनको सॉल्व आउट कर रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे कि आइटम ये क्या क्या परचेस कर रहे हैं, मीन्स ऑयल है, मिल्क है और यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, राइस। अब राइस पे आने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, शुगर यूज़ करेंगे। शुगर के बाद हम लोग यूज़ करेंगे नेस्ले। अब इनकी पर क्वांटिटी प्राइस भी आपको देने के बाद 1 किलो तेल की कीमत क्या है। अब यहाँ पे आपके पास 1 किलो तेल की कीमत 340 है, 140 रुपये का पर लीटर मिल्क है, पर केजी 150 राइस है और 150 आपका शुगर है, 45 नेस्ले पर के पैक है। यानी अब ये आपके पास रेट भी गिवन हो चुके हैं पर केजी के हिसाब से, पर लीटर के हिसाब से। अब ये पूछा है कि भाई असद यहाँ पे वाइल कितनी क्वांटिटी में परचेज कर रहा है। तो आपको अपनी मर्जी से विद प्रैक्टिस एक आपको क्या करना है, यहाँ पे नंबर से लिखने क्वांटिटी के, भाई मैं अपने हिसाब से इतने इतने सॉल्व आउट कर रहा हूँ। तो ये चीज़ मेरे पास मौजूद हुई, हमने इसको चेक किया। असद ऑयल परचेज कर रहा है, 340 रुपये पर लीटर है। अब वो 10 क्वांटिटी परचेज कर रहा है। अब इसमें 10 किलो कितने का बनेगा, इक्वल टू का साइन दोगे। आप इसमें सबसे पहले रेट को सिलेक्ट करोगे, देन मल्टीप्लाई बाय करोगे क्वांटिटी से। अब 1 किलो तेल की कीमत 340 है तो 10 किलो की कितनी हो जाएंगी हमारे पास यहाँ पे 3400 की। अब इसी 3400 को मतलब 3400 को सिलेक्ट करोगे और इसको पकड़ के आप ड्रैग कर दोगे तो ये चीज़ आपके पास गिवन हो जाएगी। तो ये तो एक सिंपली बेसिक फॉर्मूला था जो मैंने मल्टीप्लाई करके आपको एक डेटा बनाना सिखाया। अब बात करते हैं डी सम की। डी सम में यूज़ करने का तरीका क्या होगा कि मैं इस पूरे कस्टमर के नेम को कंट्रोल सी से मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद कंट्रोल वी से मैं क्या कर देता हूँ, पेस्ट करता हूँ। अब मैं इसमें आइटम भी ज़रा चेंज करके आपको दिखाऊंगा कि भाई इसमें ये बंदा लक्स परचेज कर रहा है, एरियल परचेज कर रहा है। अब अपने हिसाब से मैंने दोबारा यहाँ पे क्या दिया, मिल्क। अब यहाँ पे मैंने इसको दोबारा क्या यूज़ किया, नेस्ले। अब देन इसके बाद आपने क्या यूज़ कर दिया कि भाई इसमें आने के बाद
इसमें हमने क्या यूज किया, इसमें यूज कर दिया क्रिएट। देन अदरवाइज आप यहाँ पे आने के बाद इसको हमने यहाँ पे अप्लाई किया। अब इसी तरीके से लक्स की जो पर पेज क्वांटिटी है मैं वो दूंगा 50 रुपीज़, यहाँ पे 30 रुपीज़, एरियल 140, 45 और यहाँ पे 250। अब ये कितनी क्वांटिटी में मैं परचेज कर रहा हूँ, यानी बंदे कस्टमर परचेज कर रहे, तो मैं इसमें नंबर दूंगा तो ऑटो फिल आपके पास क्या होगा, अमाउंट होता जाएगा। ये यहाँ तक तो मेरी बात हो गई कंप्लीट। अब देन इसके बाद आपके पास मौजूद होगा, हम इस पे आने के बाद इस चीज़ को हल करेंगे। सही। सेकंड, जब हम इस पे चलाते तो नेम ऑफ कस्टमर मैंने ये गिवन किया। सही। बट इसमें आने के बाद अब आपको मैं पहले बताऊं कि डी सम का मुकाबला हम सम से करते हैं। डी सम वर्सेस आपके पास सम। अब सम और डी सम का क्या फर्क है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखेगा कि किसी ने बोला कि भाई पूरे दिन में मैंने कितनी क्वांटिटी सोल्ड आउट की है या बेची है, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं इक्वल टू सम। ब्रैकेट को ओपन करोगे, ओपन करने के बाद सेलेक्ट ऑल नंबर ऑफ क्वांटिटी, अब ब्रैकेट क्लोज करके आप इंटर कर सकते हो। तो आप देख सकते हो भाई पूरे दिन में आपने जो आइटम बेचे हैं 59 क्वांटिटी बेची है। अब इसी तरीके से 59 की टोटल अमाउंट कितनी बनती है, इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन, ओपन करने के बाद आप सेलेक्ट करते हो ऑल नंबर ऑफ यहाँ पे अमाउंट। अब यहाँ पे आने के बाद ब्रैकेट क्लोज और इंटर किया। ये तो हमारे पास सोल्यूशन निकला सम के साथ। हमने सम में दिखाया कि भाई 59 क्वांटिटी बेची, जो 59 क्वांटिटी बेची उसकी टोटल अमाउंट 9,995 बनती है। अब इसी तरीके से मैं आपको अब दिखाता हूँ कि अब डी सम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि आपका जो नेम ऑफ कस्टमर है इस पूरी एरिया को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अब यहाँ पे आके अब इसको इंटर करेंगे। अब इंटर करने के बाद मैं इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करने के लिए आप इसको सिलेक्ट करो, देन आप किसको सिलेक्ट कर सकते हो, मर्जेंट सेंटर। ये जो मेरा एरिया है ये एरिया है मेरा क्राइट एरिया, ये क्राइट एरिया हो गया। अब दो मैं इंटर करके दो कॉलम और सिलेक्ट करता हूँ ताकि आपको फॉर्मूला दिखा सकूँ कि हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं। इसको भी मैंने क्या करा, होम पे आके मर्जेंट सेंटर कर चुका हूँ। अब इसमें हम लोग यूज करते हैं डी सम। अब डी सम का मतलब क्या होता है कि हम इसमें यूज करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं देखना चाह रहा हूँ टोटल क्वांटिटी, भाई पूरे दिन में कितनी क्वांटिटी मैंने सोल्ड आउट की है, हमने टोटल क्वांटिटी यूज की। देन इसके बाद टोटल मेरे पास क्या होगा, अमाउंट होगा कि भाई पूरे दिन में टोटल अमाउंट हमारी कितनी बिकी है। तो यहाँ पे देखेगा कि जब मैं यहाँ पर आ गया आपको पहला बताया कि सम के थ्रू आप फॉर्मूला कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसी तरीके से हम लोग यूज करेंगे डी सम। आपने इक्वल टू का साइन दिया, डी सम यूज किया, ब्रैकेट ओपन करोगे। ओपन करने के बाद हमारे पास यहाँ पे क्या पूछ रहा है, डेटाबेस। डेटाबेस में हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे कनेक्शन को यानी इस पूरे डेटा को हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे जितना भी आपके पास मौजूद। अब देन इसके बाद हम लोग कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद अब आपसे यहाँ पे पूछता है फील्ड बताओ। अब फील्ड का मतलब क्या हुआ कि भाई आप किस चीज का टोटल निकालना चाहते हो, क्वांटिटी या अमाउंट। आपको पूरा कॉलम को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एडिंग सिलेक्ट करोगे, एडिंग ऑफ क्वांटिटी। देन इसके बाद आप कॉमा लगाओगे। अब आपसे क्या पूछ रहा है, क्राइट एरिया। क्राइट एरिया का मतलब क्या हुआ कि हम लोग इसको ये क्राइट एरिया बताएंगे विद इन 2 रोज। और 2 रोज हम क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं ये भी मैं अभी क्लियर करता हूँ। तो हम 2 रोज से इसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके। अब फॉर्मूला आपके पास एंड हो चुका है तो लाजमी बात है ब्रैकेट क्लोज करूंगा और देन में इसको इंटर कर दूंगा। तो देखिएगा कि आपको बता रहे कि पूरे दिन आपने 59 क्वांटिटी सोल्ड आउट की है। सेम इसी तरीके से हम लोग दोबारा इस पे आएंगे, इक्वल टू डी सम, ब्रैकेट ओपन। अब जो फॉर्मूला हम लगा रहे हैं किसके लिए लगा रहे हैं, अमाउंट के लिए। अब हमसे पूछ रहे हैं डेटाबेस। अब डेटाबेस में हम इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करेंगे। अब जब आप इस पूरे एरिया को सिलेक्ट कर लोगे, करने के बाद आप फिर कॉमा लगाओगे। अब आपसे पूछेगा फील्ड, भाई आप किस फील्ड को निकालना चाहते हो। तो इसी तरीके से आप सिलेक्ट करोगे एडिंग ऑफ अमाउंट, क्योंकि मुझे अमाउंट का टोटल चाहिए। फिर देन कॉमा। अब इसके बाद आप क्या यूज करोगे, क्राइट एरिया। अब क्राइट एरिया में हम विद इन 2 रोज सिलेक्ट करेंगे। अब ब्रैकेट क्लोज करके आप क्या करोगे, इंटर। अभी आप सोच रहे होंगे कि जब मैं ये आपके लिए आंसर निकाल रहा हूं तो जब ये आंसर आपके पास सम भी आंसर दे रहा है और डी सम भी ये आंसर दे रहा है तो इसके यूजेस के क्या फायदे हैं, क्या बेनिफिट है।
जब इतना लंबा काम जब सम कर सकता है तो मैं ये फॉर्मूला क्यों यूज कर रहा हूँ। अब आप लोगों के माइंड में ये सवाल होगा कि सम और डी सम में क्या फर्क है। देखिएगा, जो सम से काम हो रहा है वही काम डी सम से हो रहा है, क्योंकि अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमने विद इन 2 रोज क्राइटेरिया सेलेक्ट किया था, इसको सेलेक्ट करने की वजह ये थी कि आप जिस कस्टमर का नाम डालोगे उसके हिसाब से वो टोटल क्वांटिटी आपकी शो करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने यहाँ पे दिया भाई असद ने मुझसे कितनी क्वांटिटी परचेज की है, उसने क्या अमाउंट पे किए। अब इंटर करके हम चेक करते तो देखिएगा असद ने मेरे पास से 14 क्वांटिटी पे की है, यानी परचेज की है, और 3600 पे की है। अब इसी तरीके से असद की जगह मैं कासिम डालूंगा तो ये क्या करेगा, इसको इंटर करेगा। अब कासिम आने के बाद हम इसको क्या करते हैं कि इसमें टोटल क्वांटिटी आपके पास क्या होगी, मौजूद होगी। ये 18 है, 3270 रुपये आपके पास क्या होंगे, पे होंगे। अब आप देख सकते हो कि अब यही काम सम के अंदर करता तो सम सिर्फ और सिर्फ इसको प्लस करता, फाइंड आउट नहीं। अब इसके तक हम पहुंच गए। अब मैंने लगा कि असद के साथ आप एक काम करो, उसने ऑयल परचेज किया। अब ऑयल लिखो, कोई भी आइटम के थ्रू देख सकते हो। जैसे मैं इंटर करूंगा तो वो बता रहे कि असद ने ऑयल परचेज किया 10 लीटर्स, जिसकी अमाउंट बनती है 3400 रुपये। अब असद की जगह मैंने यहाँ पे ऑयल की जगह क्या यूज किया, लक्स। अब जैसे लक्स के मैंने इंटर किया, बोला कि ये इसने 4 क्वांटिटी मुझसे खरीदी, 200 रुपये अमाउंट पे होती है। अगर आप चाहो पूरे दिन मैंने ऑयल कितने लीटर बेचा है तो वो अभी आप फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे ऑयल है, अब जैसे आप ऑयल लिख के आप इंटर करोगे तो आप देख सकते हो ऑयल टोटल क्वांटिटी 10 है और 3400 हमने पूरे दिन में बेचे। अब मैंने बोला कि भाई कोई लक्स बेचे, लक्स के कितने पैक बेचे वो आपके पास मौजूद हो जाएंगे। अब पूरे दिन में मैंने नेस्ले कितने बेचे, आप इंटर करोगे तो आपके पास टोटल क्वांटिटी यहाँ पे शो होगी सिर्फ और सिर्फ नेस्ले की। चाहे आपने किसी भी कस्टमर को बेचा होगा वो आपकी टोटल क्वांटिटी करेगा। अब इसी तरीके से अब दूसरी मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे अली है। अब मैंने बोला कि अली ने मेरे पास से नेस्ले परचेज किया। अब जैसे इंटर करूंगा तो यहाँ क्या बता रहा है, 0/0, मतलब अली ने नेस्ले परचेज नहीं किए। अब अली के साथ मैंने क्या यूज किया, भाई मिल्क परचेज किया। अब जैसे इंटर करूंगा तो बता रहा है अली ने 5 लीटर मिल्क परचेज किया, जिसकी टोटल अमाउंट 700 बनती है। तो ये थी मेरे पास आज की सीरीज डी सम, जो मैंने आपको सम भी बताया कि सम सिर्फ और सिर्फ टोटल करता है, फाइंड आउट का तरीका नहीं लेता। अगर आपको कभी फाइंड आउट करना है और किसी कस्टमर की हिस्ट्री निकालनी है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग डी सम का फॉर्मूला यूज करें। अदरवाइज डी सम के मजीद फॉर्मूले और है। पहला फॉर्मूला था डी सम, आप इसके अंदर यूज कर सकते हो डी काउंट, यहाँ पे डी काउंट भी यूज कर सकते हो। देन इसके बाद डी मिनिमम है और डी मैक्सिमम, ये फॉर्मूले भी आप लोग यूज कर सकते हो। अभी तक मैं आज की सीरीज में आपको डी सम यूज करना सिखाऊंगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको डी सम के यूजेस पता चले। तो उम्मीद करता हूँ ये सीरीज आपको समझ में आई होगी। अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो तो मुझे कमेंट्स जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। खुदा हाफिज़।